अगर पूजा पाठ से ही मुक्ति मिलती तो सबसे पहले गौतम बुद्ध ही पूजा करते, लेकिन इतिहास गवाही देता है बुद्ध ने न मंदिर बनाए, न मंत्र जपे, न किसी देवता के आगे सिर झुकाया। तो फिर सवाल उठता है, क्या बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, या उन्होंने वो सच देख लिया था जो हम आज भी नहीं देख पा रहे? जिस व्यक्ति को आज दुनिया पूजती है, उसने स्वयं पूजा को क्यों छोड़ा? इस प्रश्न के पीछे छुपा है मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा रहस्य। और जैसे जैसे ये कथा खुलेगी, आप समझेंगे कि बुद्ध ने पूजा पाठ इसलिए नहीं छोड़ा कि वो गलत था, बल्कि इसलिए कि वो अधूरा था। ये कहानी मंदिर की नहीं है, ये कहानी मन की है। गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ क्यों नहीं किया? ये प्रश्न केवल धार्मिक नहीं है, ये मनुष्य की चेतना, भय, आशा और मुक्ति की समझ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। बुद्ध को अक्सर लोग ईश्वर के रूप में पूजते हैं, लेकिन ये विडंबना ही है कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पूजा पाठ, कर्मकांड और बाहरी आडंबर से दूरी बनाए रखी, उसी को बाद की पीढ़ियों ने मूर्तियों में बांध दिया। बुद्ध का जीवन इस प्रश्न का उत्तर स्वयं है, पर उस उत्तर को समझने के लिए हमें बुद्ध के समय, उनके अनुभव और उनके चिंतन की गहराई में उतरना पड़ता है। गौतम बुद्ध ऐसे समय में जन्मे जब भारत में यज्ञ, हवन, बलि, मंत्र, जाति और कर्मकांड ही धर्म माने जाते थे। ब्राह्मण वर्ग ये मानता था कि केवल वही ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जानता है, और सामान्य मनुष्य को देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठानों पर निर्भर रहना चाहिए। उस समाज में पूजा भय से पैदा होती थी। अगर पूजा नहीं की तो देवता नाराज हो जाएंगे, फसल नष्ट हो जाएगी, संतान नहीं होगी, रोग आ जाएगा। धर्म भय का औजार बन चुका था। सिद्धार्थ ने बचपन से ही यह देखा कि लोग मंदिरों में सिर झुकाते हैं, लेकिन बाहर आकर वही हिंसा, वही झूठ, वही लालच करते हैं। यज्ञों में पशु बलि दी जाती थी और उसे धर्म कहा जाता था। सिद्धार्थ के मन में पहला प्रश्न यहीं से उठा, यदि धर्म करुणा नहीं सिखाता तो वो किस काम का है? यही प्रश्न आगे चलकर पूजा पाठ के त्याग का मूल कारण बना। जब सिद्धार्थ ने राजमहल छोड़ा और तपस्या के मार्ग पर चले, तब उन्होंने उस समय के सभी प्रचलित धार्मिक उपायों को आजमाया। उन्होंने कठिन तप किया, शरीर को कष्ट दिया, उपवास किए, सांस रोकी, ध्यान की चरम अवस्थाओं में गए। ये सब उस समय पूजा और साधना का ही विस्तारित रूप था। लेकिन वर्षों की तपस्या के बाद भी जब उन्हें दुख का अंत नहीं मिला, तब उन्हें यह बोध हुआ कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या शरीर या देवता नहीं, बल्कि मन की दृष्टि है। बुद्ध का सबसे बड़ा अनुभव यही था कि दुख किसी देवता की देन नहीं है, दुख जीवन का स्वाभाविक सत्य है, लेकिन उसका कारण हमारी तृष्णा, हमारी आसक्ति और हमारा अज्ञान है। जब दुख का कारण भीतर है, तो उसका समाधान बाहर की पूजा कैसे हो सकती है? यहीं से बुद्ध ने पूजा पाठ से दूरी बना ली। उनके लिए पूजा एक बाहरी क्रिया थी, जबकि मुक्ति एक आंतरिक परिवर्तन। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व पर बहस ही नहीं की, क्योंकि उनके लिए यह प्रश्न ही अप्रासंगिक था। उनका कहना था कि जब घर में आग लगी हो, तब यह बहस करना व्यर्थ है कि आग किसने लगाई, पहले आग बुझानी चाहिए। दुख की आग में जलते मनुष्य के लिए ईश्वर की दार्शनिक बहस निरर्थक थी। इसलिए उन्होंने पूजा पाठ को छोड़कर सीधे दुख के कारण और निवारण पर ध्यान केंद्रित किया। बुद्ध ने देखा कि पूजा मनुष्य को निर्भर बनाती है। पूजा करने वाला व्यक्ति ये मान लेता है कि कोई और उसे बचा लेगा। यही निर्भरता मनुष्य को कमजोर बनाती है। बुद्ध मनुष्य को कमजोर नहीं, जागृत देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि मनुष्य स्वयं अपने दुख को समझे, स्वयं अपने कर्म को देखे और स्वयं ही उससे मुक्त हो। इसी कारण उन्होंने कहा, अप दीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। ये कथन पूजा पाठ के पूरे ढांचे को भीतर से तोड़ देता है। बुद्ध का विरोध पूजा से नहीं था, बुद्ध का विरोध उस मानसिकता से था
जो पूजा को मुक्ति का साधन मान लेती है। उन्होंने देखा कि लोग पूजा करके स्वयं को नैतिक जिम्मेदारी से मुक्त समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि मंदिर जाकर पाप धुल गया। बुद्ध के लिए यह सबसे बड़ा धोखा था। उनके अनुसार जब तक मनुष्य अपने क्रोध, हिंसा, असत्य और लोभ को नहीं छोड़ता, तब तक कोई भी पूजा उसे शुद्ध नहीं कर सकती। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि नैतिक जीवन पूजा से बड़ा है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी के दुख को समझना, किसी प्राणी को हानि न पहुंचाना, ये सब उनके लिए वास्तविक धर्म थे। यदि पूजा इन गुणों को जन्म नहीं देती तो वो केवल एक रस्म है। बुद्ध रस्मों के नहीं, रूपांतरण के पक्षधर थे। उनके अनेक संवादों में ये बात आती है कि ब्राह्मण होना जन्म से नहीं, कर्म से होता है। इसी तरह धार्मिक होना पूजा से नहीं, चेतना से होता है। बुद्ध ने जाति, यज्ञ और मंत्रों की सत्ता को इसलिए चुनौती दी क्योंकि वे मनुष्य को बांटते थे और उसे भीतर देखने से रोकते थे। बुद्ध के शिष्यों ने कई बार उनसे पूछा कि क्या उन्हें देवताओं की पूजा करनी चाहिए। बुद्ध का उत्तर सीधा था, यदि देवता भी अज्ञान में है तो वे तुम्हें कैसे मुक्त करेंगे। यदि कोई देवता मुक्त है तो वो पूजा नहीं, समझ की अपेक्षा करेगा। ये कथन पूजा पाठ की जड़ पर चोट करता है। बुद्ध स्वयं ध्यान करते थे, लेकिन ध्यान पूजा नहीं था। ध्यान में कोई याचना नहीं थी, कोई मांग नहीं थी। ध्यान में केवल देखना था, श्वास को, विचार को, भावना को। यह देखना ही बुद्ध का मार्ग था। पूजा में मन बाहर भागता है, ध्यान में मन भीतर उतरता है। यही मूल अंतर है। बुद्ध ने कभी मंदिर नहीं बनवाए, कभी मूर्ति नहीं गढ़वाई। उनकी उपस्थिति में उनकी पूजा नहीं होती थी। वे गुरु नहीं, मित्र की तरह बात करते थे। वे प्रश्न करने के लिए प्रेरित करते थे, न कि सिर झुकाने के लिए। कालाम सूत्र में उनका प्रसिद्ध कथन है कि किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि वह परंपरा है, शास्त्र में लिखी है या गुरु ने कही है। जब तक वो तुम्हारे अनुभव में सत्य सिद्ध न हो जाए, उसे स्वीकार मत करो। ये कथन किसी भी पूजा पाठ आधारित धर्म के लिए असहज है। बुद्ध का पूरा जीवन प्रयोग था। उन्होंने दुख को देखा, उसका कारण खोजा और उसका मार्ग बताया। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि कोई देवता आकर तुम्हें मुक्त करेगा। उन्होंने कहा कि सही दृष्टि, सही कर्म और सही जागरूकता से ही मुक्ति संभव है। पूजा इस प्रक्रिया में अनावश्यक ही नहीं, कई बार बाधा बन जाती है, क्योंकि वो मनुष्य को बाहरी सहारे में उलझा देती है। बुद्ध ये भी जानते थे कि समाज पूजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने सीधे पूजा का निषेध नहीं किया। उन्होंने केवल इतना कहा कि पूजा को अंतिम मत समझो। उन्होंने लोगों को धीरे धीरे भीतर की ओर मोड़ा। यही कारण है कि बुद्ध का मार्ग कठोर नहीं, करुणामय था। समय के साथ जब बुद्ध का निर्वाण हुआ, तब समाज फिर उसी पुराने धर्रे पर लौट आया। लोगों को किसी को पूजने की आदत थी। उन्होंने बुद्ध को ही पूजा का केंद्र बना लिया। मूर्तियां बनी, मंदिर बने, अनुष्ठान शुरू हुए। ये वही हुआ जिससे बुद्ध जीवन भर बचते रहे। लेकिन बुद्ध का मूल संदेश आज भी जीवित है। जो सुनना चाहता है उसके लिए। गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ इसलिए नहीं किया क्योंकि वे मनुष्य को निर्भर नहीं, स्वतंत्र देखना चाहते थे। वे डर नहीं, बोध देना चाहते थे। वे आडंबर नहीं, आंतरिक परिवर्तन सिखाना चाहते थे। उनके लिए धर्म किसी दिन का कर्म नहीं, हर क्षण की जागरूकता थी। पूजा एक क्षणिक क्रिया है, जागरूकता सतत अवस्था। इसलिए जब हम पूछते हैं कि गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ क्यों नहीं किया, तो वास्तव में हम ये पूछ रहे होते हैं कि क्या हम सच में मुक्त होना चाहते हैं या केवल सांत्वना चाहते हैं। बुद्ध ने सांत्वना नहीं दी, उन्होंने सत्य दिया, और सत्य हमेशा असुविधाजनक होता है। बुद्ध का मार्ग पूजा का विरोध नहीं, चेतना का निमंत्रण है। जो इसे समझ लेता है उसके लिए मंदिर भी ध्यान बन जाता है, और जो नहीं समझता उसके लिए ध्यान भी एक और पूजा बन जाता है। यही कारण है कि गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ नहीं किया।
क्योंकि वे मनुष्य को झुकाना नहीं, उठाना चाहते थे। जैसे बुद्ध का संवाद समय के पार चलता हुआ आज तक आ गया हो। और यही प्रश्न समय के साथ और गहरा होता चला गया। जब बुद्ध का शरीर शांत हो गया, तब भी उनका प्रश्न जीवित रहा। क्या मनुष्य सच में दुख से मुक्त होना चाहता है, या केवल किसी ऐसे सहारे की तलाश में है जो उसे बिना बदले सांत्वना दे दे? बुद्ध जानते थे कि अधिकतर लोग परिवर्तन नहीं चाहते, वे केवल आश्वासन चाहते हैं। पूजा पाठ यही आश्वासन देता है। वो कहता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। बुद्ध का मार्ग इसके ठीक उलट था। वो कहता था, जब तक तुम जैसे हो वैसे ही बने रहोगे, दुख बना रहेगा। बुद्ध के शिष्य जब नगर नगर घूमकर उनका संदेश सुनाने लगे, तो लोगों ने बार बार पूछा, हम क्या करें? किस देवता की पूजा करें? किस मंत्र का जाप करें? शिष्यों को यह प्रश्न कठिन लगता था, क्योंकि लोगों की आदत ही पूछने की थी, समझने की नहीं। तब शिष्य बुद्ध के वही शब्द दोहराते, अपने मन को देखो। लेकिन यह उत्तर लोगों को अधूरा लगता था, क्योंकि इसमें कोई क्रिया नहीं थी जिसे पकड़कर वे संतुष्ट हो सके। मनुष्य को हमेशा कुछ करने को चाहिए। अगरबत्ती जलाना, फूल चढ़ाना, शब्द दोहराना, बैठकर अपने भीतर झांकना सबसे कठिन कार्य है। बुद्ध ने इसी कठिन मार्ग को चुना। उन्होंने जाना कि जब तक मनुष्य अपने भीतर उठते विचारों को नहीं देखेगा, तब तक वो किसी भी पूजा को अपनी इच्छाओं का औजार बना लेगा। वो देवता से भी वही मांगेगा जो उसका अहंकार चाहता है। बुद्ध ने यह भी देखा कि पूजा अक्सर व्यापार बन जाती है। मनुष्य कहता है, मैं ये चढ़ावा दूंगा, तुम मुझे ये दे देना। ये सौदा है, समर्पण नहीं। बुद्ध के लिए धर्म सौदा नहीं हो सकता था। उनके लिए धर्म का अर्थ था देखना, स्वीकार करना और छोड़ देना। यह प्रक्रिया किसी देवता से नहीं खरीदी जा सकती थी। उनके समय में कई लोग स्वयं को इसलिए श्रेष्ठ मानते थे क्योंकि वे अधिक पूजा करते थे, अधिक यज्ञ कराते थे, अधिक मंत्र जानते थे। बुद्ध ने इस श्रेष्ठता के भ्रम को तोड़ा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति क्रोध से भरा है, वो चाहे दिन रात पूजा करे, फिर भी अशांत ही रहेगा। और जो व्यक्ति करुणा से भरा है, वो बिना किसी पूजा के भी शांत हो सकता है। ये कथन समाज के लिए बहुत असुविधाजनक था, क्योंकि इससे धर्म का पूरा ढांचा हिलने लगता था। धीरे धीरे बुद्ध का संदेश फैलता गया। कुछ लोगों ने इसे समझा, कुछ ने इसे केवल नया विचार माना, लेकिन अधिकतर लोग वही करना चाहते थे जो आसान हो। बुद्ध का मार्ग आसान नहीं था, क्योंकि वो जिम्मेदारी मांगता था। पूजा में जिम्मेदारी देवता पर डाल दी जाती है। बुद्ध के मार्ग में जिम्मेदारी स्वयं पर आती है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मंदिर छोड़ दो। उन्होंने कहा, मन को देखे बिना मंदिर व्यर्थ है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मंत्र मत जपो। उन्होंने कहा, यदि मंत्र जपते हुए भी मन हिंसक है तो मंत्र खोखले हैं। उनका पूरा जोर मन की अवस्था पर था, न कि बाहरी क्रिया पर। जब बुद्ध वृद्ध हो गए, तब भी लोग उनसे चमत्कार की अपेक्षा रखते थे। कोई बीमार आता, कोई दुखी आता, बुद्ध उन्हें आशीर्वाद नहीं देते थे, वे प्रश्न देते थे। वे कहते थे, देखो तुम्हारा दुख कहां से पैदा हो रहा है। ये उत्तर लोगों को निराश करता था, क्योंकि वे समाधान चाहते थे, आईना नहीं। लेकिन जो कुछ लोग उस आईने में झांकने का साहस कर पाए, उनके लिए बुद्ध का मार्ग जीवन बदल देने वाला बन गया। बुद्ध के निर्वाण के बाद उनके शिष्यों के सामने एक कठिन प्रश्न खड़ा हुआ, लोगों को कैसे समझाया जाए। धीरे धीरे समझाने के लिए प्रतीकों का सहारा लिया गया। ध्यान के स्थान बने, स्तूप बने। आरंभ में ये स्मरण के स्थान थे, पूजा के नहीं। लेकिन समय के साथ मनुष्य की पुरानी आदत लौट आई। स्मरण पूजा बन गया। बुद्ध की मूर्ति खड़ी हुई और लोग उसी तरह झुकने लगे जैसे वे पहले किसी और देवता के सामने झुकते थे। ये वही विडंबना थी जिसे बुद्ध अपने जीवन में टालना चाहते थे। लेकिन शायद बुद्ध ये भी जानते थे कि मनुष्य को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता।
इसलिए उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में कहा, धर्म और विनय ही तुम्हारे गुरु होंगे, कोई व्यक्ति नहीं। ये वाक्य भी पूजा पाठ से दूरी का संकेत था। वे नहीं चाहते थे कि कोई उनके नाम पर सत्ता बनाए। आज जब हम बुद्ध को देखते हैं तो हमें उनकी शांत मूर्ति दिखाई देती है, लेकिन यदि बुद्ध स्वयं आज बोलते तो शायद वे कहते, मेरी मूर्ति को मत देखो, अपने मन को देखो, क्योंकि मूर्ति देखना आसान है, मन देखना कठिन। गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने मनुष्य को पहली बार यह बताया कि मुक्ति कोई वरदान नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। वो समझ से आती है, अभ्यास से गहराती है और जागरूकता से स्थिर होती है। पूजा इस प्रक्रिया का विकल्प नहीं बन सकती, और यही बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही जीवित है जितना 2500 वर्ष पहले था। जब भी कोई व्यक्ति ये प्रश्न पूछता है कि पूजा क्यों काम नहीं कर रही, वहीं से बुद्ध का मार्ग शुरू होता है। जब भी कोई व्यक्ति बाहर के सहारे से थककर भीतर देखने का साहस करता है, वहीं बुद्ध उपस्थित हो जाते हैं। बिना पूजा, बिना मंत्र, केवल मौन के साथ। यही आगे की कहानी है। ये किसी एक समय में समाप्त नहीं होती। ये हर उस मनुष्य में आगे बढ़ती है जो ये समझने को तैयार है कि शांति मांगी नहीं जाती, जानी जाती है। और इसी कारण गौतम बुद्ध ने पूजा पाठ नहीं किया, क्योंकि वे मनुष्य को ज्ञान देना चाहते थे, न कि केवल आश्वासन।